जय माता दी मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। नवरात्र का आज तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की क्या है महत्व और क्या है कथा, संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका हमारे चैनल में सनातन धर्म डायरीज में हार्दिक स्वागत है। आपके जीवन में माँ दुर्गा की सदैव कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सदैव माँ की कृपा बनी रहे। आप सदैव उन्नति करते रहें और इस कथा को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वैभव का आगमन होगा। और इस कथा को यदि आप सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो कृपया निवेदन है आपसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बेकार होती है। इसलिए आप कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूर्ण रूप से ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको सनातन धर्म के बारे में पता चले और माँ दुर्गा की पौराणिक कथाओं के बारे में भी पता चले। तो चलो बताते हैं कि आज माँ दुर्गा के तीसरे दिन माँ स्वरूपा चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन किया है। माँ दुर्गा की यह स्वरूप अत्यंत आकर्षण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा की क्या है पौराणिक कथा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी होता है। यानी कि आप माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं तो आप यदि सुनने के पहले आप किसी मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुनिएगा और मन ही मन में यह विचार करिएगा कि मेरी यह मनोकामना है, माता रानी शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए। उसके बाद ये कथा सुनिएगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। यानी कि जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है वह हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है और उसके अंदर साहस, शक्ति का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है माँ चंद्रघंटा की व्रत की कथा, पौराणिक कथा। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्य का आतंक बढ़ने लगा था। यानी कि माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का स्वरूप तब धारण किया था जब राक्षस दैत्यगण त्राही मचा रहे थे और संपूर्ण देवताओं को परेशान कर रहे थे। संपूर्ण देवता भयभीत थे। तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उस समय महिषासुर का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। यानी कि उस समय जो महिषासुर है उनका युद्ध देवताओं के साथ बहुत भयंकर चल रहा था। इस कारण से जो देवता थे सभी बहुत ज़्यादा भयभीत थे। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध करना चाहता था। यानी कि जो राक्षसगण थे, महिषासुर था, वह यह चाहता था कि इंद्रलोक का जो सिंहासन है वह मुझे प्राप्त हो जाए और मैं यहाँ सिंहासन करूँ और स्वर्ग लोक में केवल और केवल राक्षसों का ही राज्य हो और किसी का ना हो। जब देवताओं को उसकी इस मनसा का ज्ञान हुआ तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। अब चिंता वाली तो बात है ये, यदि आपको आपके घर से कोई बाहर कर देगा तो चिंता वाली बात होगी। इसी कारण से जो देवता थे बहुत चिंतित और भयभीत हो उठे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिसके मुख से माँ क्रोध प्रकट किया और क्रोध प्रकट करते हुए भगवान शंकर ने उन्हें अपना, जब क्रोध बहुत ज़्यादा हो गया तो जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली, यानी कि तीनों देवताओं के मुख से
जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों देवताओं के मुख से जो ऊर्जा निकली, इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई और भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की, जिससे सभी देवतागण यह सुन के जब माँ दुर्गा यानी कि माँ चंद्रघंटा और महिषासुर का युद्ध हुआ तो इसमें माँ दुर्गा विजय हुई थी और जो महिषासुर था वह हार गया था, जिससे सभी देवगण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद बहुत ज़्यादा जो भयभीत थे उससे शांत हो गए और अपने जीवन में माँ दुर्गा, माँ चंद्रघंटा का आगमन करने लगे। आपको बता दें कि चंद्रघंटा माँ की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसे साहस की प्राप्ति होती है और उसको जीवन में सभी लक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है और जीवन में अपने आने वाले संकट, यदि आपके जीवन में कोई संकट आ रहे होंगे तो आपको उसका पहले ही आभास होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे माँ दुर्गा, माँ चंद्रघंटा की जो भी पूजा आराधना करता है उसको यह सब चीज़ों का आभास होने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या है माँ चंद्रघंटा के व्रत और भोग, यानी कि माँ चंद्रघंटा को आपको क्या भोग अर्पित करना चाहिए। आखिरकार माँ चंद्रघंटा का कौन सा प्रिय रंग है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हुए उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण किया जा सकता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल है। इससे चलते माँ की पूजा करते हुए लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा का भोग, यानी कि माँ चंद्रघंटा को आपको क्या भोग लगाना है जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके जीवन में खुशहाली भर दें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में माँ का प्रिय भोग लगाया जाता है। दूध की खीर